हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है इसमें हम जानेंगे कि यूनिवर्स इस समय आपकी क्या परीक्षा ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी सिचुएशन ख़राब होती है, किसी भी कारण से ख़राब हो सकती है, लेकिन हमें उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ में आता कि भगवान आखिर चाहते क्या है, यूनिवर्स आखिर चाहते क्या है, इस सिचुएशन में कौन सा लेसन छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना है। आपको थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, ठीक है। और आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चूज़ करना है। एज़ यूजुअल दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी दो पाइल्स आ जाएंगी, इंट्यूटिवली चूज करें। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, एक लड़की जो सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है या करंट एनर्जी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी है तो थोड़ी सी डिस्टर्ब ही, ठीक है। तो भगवान का नाम लें, लंबी गहरी सांस लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओहो, तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, भगवान का नाम लें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और है यहाँ पर नंबर 3। 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने आपकी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। तो आपकी जो करंट एनर्जी है कह लो या करंट सिचुएशन है, उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपकी लाइफ में कमी है। इसी वजह से तो परीक्षा लेते हैं ना भोलेनाथ, हमें कोई चीज़ देना चाहते हैं या वो हमें कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसी बात है तो उसके साथ रिलेटेड ही हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ठीक है। आप जो लोग हैं, आप ना अपनी सिचुएशन की वजह से, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं खुद को। हो सकता है आप अपनी स्टडीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं या आपने किसी काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है आपकी लाइफ का या जो आपकी मेन इस समय कोर कंडीशन है जिसमें कुछ दिक्कत चल रही है, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है आप। आपको वहाँ पर कुछ तो किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, आपको स्ट्रेस है या आपको लगता है कि कुछ सही नहीं हो पाएगा या जो भी है। और यहाँ पर देखो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो आप ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, अपनी करंट सिचुएशन की वजह से। ये जो आपकी एनर्जी है ये बता रही है। और हार्मनी, आपके लाइफ में हार्मनी की भी कमी है इस समय। तो आपकी ना, मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। हो सकता है आप पैसा चाहते हो, कोई चीज़ चाहते हो, कुछ भी आप मतलब आप फेम कमाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, आप चाहते हैं कि आप फेमस हो जाएं, लेकिन आपकी जो करंट सिचुएशन है उसने आपको जकड़ रखा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप किसी तरह के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आप बार बार एक ही तरह के पैटर्न में फंसते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बीमार है तो बार बार वो बीमारी का शिकार होता जा रहा है, इस वजह से वो कुछ नई डिसीजंस नहीं ले पा रहा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, बार बार एक ही तरह के इंसान से आप मिलते जा रहे हैं और किसी सही इंसान से आप नहीं मिल पा रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी लाइफ में ना बार बार रिपीट हो रही हैं, एक बवंडर सा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी करंट सिचुएशन सही है या ख़राब है, लेकिन आप फंसे हुए हैं,
हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन अच्छी भी हो, लेकिन आप फिर भी स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को। आपको लगता है कि यार पता नहीं ये कब मैं इस चीज़ में से बाहर निकलूँगा, कब कोई चीज़ सही होगी। आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, पहले करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपकी सिचुएशन में आपका टाइम बीत रहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। आपको भगवान पर भरोसा तो है, लेकिन आप उसकी ब्लेसिंग्स नहीं रिसीव कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी विचार चलता रहता है कि पता नहीं भगवान सुन भी रहा होगा कि नहीं, पता नहीं वो मेरी तरफ देख भी रहा होगा कि नहीं, मैं रोज़ तो पूजा करता हूँ, है ना, पता नहीं वो बुरा ना मान जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो तुम इन सब चीज़ों में फंसे रहते हो। ये भी एक स्टकनेस है। इसी वजह से जो चीज़ हमें मिलनी होती है ना, वो रुक जाती है। हार्मनी की कमी है आपकी लाइफ में। तो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप करंटली आपकी जो सिचुएशन है, आप एक साइकिल में फंसे हुए हो, आप एक बवंडर में फंसे हुए हो, ठीक है। आपकी चीज़ें जो हैं ऊपर ऊपर से लगता होगा सबको कि सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि कुछ भी सही नहीं है। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है रेजोनेट, तो ही आगे देखें, अदरवाइज आप नेक्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि यूनिवर्स कौन सी परीक्षा ले रहे हैं पाइल नंबर 1 की। जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स के कौन सी परीक्षा ली जा रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। प्लीज़ बताएं। ठीक है, एक कार्ड आया है यहाँ पर ब्लू तारा, कार्ड नंबर 17, और यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है गुणातंत्र का, और यहाँ पर तीसरा कार्ड आया है काली का पाली, ठीक है। तो ये 3 कार्ड जो आपके आए हैं, इसे हम अभी देख लेते हैं। गर्मी से मुझे याद आया, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने स्टेट का नाम लिखना, है ना। कुछ ही लोगों ने लिखा। मुझे याद है कि एक लेडी हैं, वो हमेशा कमेंट करती हैं, ओंटारियो से हैं वो, और एक कोई उड़ीसा से था जो मुझे याद है अभी, एक शायद कोई मध्य प्रदेश से भी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इंडिया के अलग अलग जगहों से लोग देख रहे हैं मुझे और गाइडेंस ले रहे हैं। और ओंटारियो से भी हैं एक लेडी, वो हमेशा कमेंट करती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है माँ ब्लू तारा का कार्ड है ये। तो ये जो कार्ड है ये हीलिंग का कार्ड है सबसे पहले तो, ठीक है। हीलिंग, कंपैशन, डिवाइन प्रोटेक्शन, इमोशनल काम, गाइडेंस, ठीक है। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस देता है आपके डर के समय में। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो ब्लू तारा का कार्ड है ये आपको सिखाना चाहता है, मतलब यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि इमोशनली काम कैसे रहते हैं आप लोग ना। किसी भी सिचुएशन में शायद आप अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा वो कर देते हो, तवज्जो दे देते हो कह लो, या आप ओवर एक्सप्रेसिव हो सकते हो, या आप अपने इमोशंस में बह जाते हो और कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, जिस वजह से आप बार बार अपनी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। आप नोटिस करना कि आपके जो भी आज सिचुएशन है, आपकी कंडीशन है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी, आपने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए होंगे आप में से कुछ लोगों ने, इसीलिए आपको बार बार सेम सिचुएशन में डाला जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इमोशनली काम रहना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो आपकी परीक्षा इसीलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आपका ये जो टाइम चल रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना है। क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का भी है। आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में एक हीलर बनने वाले हैं। अब आप प्रोफेशनली बनोगे या आप यूं ही बन जाओगे, या मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर हीलिंग के गुण क्रिएट किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी से बात करेंगे, कोई हमारी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जो हमसे किसी तरह की मदद चाहता होगा, तो अगर हम ही बैलेंस्ड नहीं है,
ठीक है, हम ही इमोशनली काम नहीं है, हम किसी के क्या ही मदद करेंगे। देखो ये बैलेंस का कार्ड है, तो आपको एनर्जीज़ को बैलेंस करना भी सिखाया जाएगा, आपको अपने इमोशंस को काम करना भी सिखाया जाएगा, बैलेंस करना सिखाया जाएगा। क्योंकि आपको वो तराश रहे हैं, ये जो समय आपका चल रहा है ना, आपको तराशा जा रहा है किसी अच्छी चीज़ के लिए, आपको कुछ बड़ा दिया जाने वाला है, आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। आपका एक लाइफ पर्पस है, आप किसी खास काम से आए हैं धरती पर। आप खुद को ये मत सोचें कि यार मेरी आज ये सिचुएशन ख़राब है, आपने अपना कॉन्फिडेंस ख़राब कर लिया हुआ है और आपको लगता है कि ये पता नहीं परमानेंट है। नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी अच्छी हो, तो इस बात को जान लो कि आपको यूनिवर्स किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो आपको ये सारी चीज़ें देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखो ये डेथ ऑफ ईगो का कार्ड है। आपके अंदर जिनके भी अंदर, आप में से जिनके भी अंदर ईगो है, किसी भी तरह का ईगो है, कोई अपनी किसी चीज़ को लेकर इगोइस्टिक हो सकता है, कोई अपने विचारों को लेकर, ज्ञान को लेकर भी लोग इगोइस्टिक होते हैं, ये भी याद रखना। अगर आप स्पिरिचुअल है ना, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो उसका जो पहला पड़ाव है उसी पर लोग रह जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें सही से करते हैं, लेकिन वो बड़े घमंडी होते हैं। आपको उनकी बातों से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पड़ाव ही घमंड का था और वो उसी में फंस के रह गए, उन्होंने उस लेवल को क्रॉस ही नहीं किया। तो अगर आपके अंदर घमंड है तो उसको भी आपको नष्ट करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी है वो आपका तो है ही नहीं। अगर आज मेरे पास अगर कुछ है तो मेरा तो है ही नहीं, सब कुछ तो सृष्टि का है, परमात्मा का है, तो मैं किस बात पर घमंड करूँ। ये बॉडी भी मेरी खुद की नहीं है, ये भी तब तक है जब तक मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगी तो ये भी स्वाहा। ठीक है, नहीं तो किसी चीज़ का घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका नया, आपको एक इस जो पेन से निकाला जा रहा है ना, इसके बाद जो आपका एक नया रूप निकल कर आएगा, वो एक तरह से आपका नया जन्म होगा। आपको दूसरों के लिए तैयार किया जा रहा है। और लेकिन इसका मतलब अब ये भी मत समझ लेना कि आपको प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं ताकि आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। हाँ, लेकिन नहीं भी, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि आप स्पेशल हैं, आपके थ्रू वो अच्छे काम करवाना चाहते हैं। ना इसलिए क्योंकि जो भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही मिलता है। आज अगर मेरी सिचुएशन किसी वजह से ख़राब है तो वो मेरे कर्मों की वजह से है, लेकिन मैं अवेकनिंग में हूँ। मैं उस चीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि हे भगवान ये तूने क्या किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, मेरे कर्मों ने किया, मैंने किया था। मैंने किसी का बुरा किया होगा ना तो मेरे साथ बुरा हुआ है, ऐसा आपको भी सोचना है। तो अब मैं ये थोड़ी कि मैं रोती रहूँगी कि यार अब मेरे साथ तो सब खराब चल रहा है, मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन नहीं, मैं हीलर का काम कर रही हूँ, मैं लोगों को गाइड करने का काम कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको भी ऐसा ही करना है और यही आपसे चाह रहे हैं। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप खुद पर काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए टाइम लिमिट नहीं होता है। आप जितनी जल्दी अपने लेसन को समझ जाएंगे, आप जितनी जल्दी अपने लाइफ पर्पस को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी बदलाव आना शुरू होगा। अब आप आज समझ जाओ, आप 6 महीने में समझो, आप 1 साल में समझो, तभी होगा जब आप समझेंगे, तभी होगा जब आप खुद पर काम करेंगे। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर इसलिए टाइम नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको खुद पर काम करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको एक हीलर बनना है आगे जाके। आपके अंदर कंपैशन आना चाहिए। आपके अंदर अगर दया भाव नहीं है लोगों के लिए तो आपको ऐसी सिचुएशन में डाला ही जाएगा कि जहाँ पर आप दया दिखा सकें, धीरे धीरे अपने अंदर की दया को आप बिल्ड कर सकें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली की पूजा कर सकते हैं या माँ काली के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो माँ ही है, किसी भी स्वरूप में हो वो माँ ही रहती है। ठीक है, नहीं और वो आपको, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है कि तुम खुद ही करो, खुद ही सीखो। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये प्रोटेक्शन का भी कार्ड है, ये जो कार्ड है ये प्रोटेक्शन भी देता है आपको। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको सारी चीज़ें वो खुद कर करके भी दे रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप नेगेटिव बोल रहे हैं खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कि आपको ऐसे नहीं कि आपको बिलीव नहीं है, आपको बिलीव भी है।
आप मानते भी हैं कि हाँ कुछ आपको ये अंदर से महसूस भी होता है कि आप खास हैं, कि कुछ तो खास होने वाला है मेरे साथ, या कुछ तो मेरे लिए रखा है भगवान ने। फिर भी कभी कभी आप मन में डाउट करते हैं कि यार अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो सोच रही हूँ ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब अगर आप जब ऐसा डाउट करते हैं तो वो जो कनेक्शन होता है हमारा यूनिवर्स के साथ वो कट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है कि आपकी परीक्षा क्यों ली जा रही है, कौन सी परीक्षा ली जा रही है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करना है। ये परीक्षा है आपकी, जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आगे निकलेंगे। आपको इमोशनली काम रहना है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको अवेयर रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आप गुस्से में हो। ऐसा नहीं है कि इंसान को गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा आएगा। आपको अवेयरनेस में रहना है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप अवेयरनेस में होते हैं तो आपको पता होता है फिर क्या बोलना है, गुस्से में क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना जायज़ है, कितना नहीं बोलना है। ठीक है, अब आप रो रहे हैं तो रोए ही जा रहे हैं, नहीं, कामनेस में आओ। आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और एक यहाँ पर आपको रीबर्थ का कार्ड है, तो आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आपको एनर्जीज़ को बैलेंस भी करना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखना होगा। आप यूं ही नहीं कुछ भी कर सकते जिस वजह से कभी आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, कभी आपकी मैस्कुलिन हो जा रही है, कभी दोनों डेड हो जा रही हैं, आप डेड जोन में चले जा रहे हो। नहीं, अपनी एनर्जीज़ पर काम करो। आपको अगर नहीं पता है एनर्जीज़ पर कैसे काम करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चक्रास को कैसे बैलेंस करना है आपको नहीं पता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में जाके दोबारा पूछ लेना। अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और फिर कल रात को मिलते हैं पूरे 8 बजे। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो इसमें हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपकी क्या परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, कौन सी परीक्षा आपकी चल रही है, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि परीक्षा तो उसी के लिए जाती है ना जिसको कोई चीज़ देनी होती है, किसी को भी। तो इसलिए आपसे कोई चीज़ें करवाई जा रही हैं ताकि आप कुछ लेसन्स को सीखो। तो उसके बारे में जानेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ एंजल्स बताएं। आर्कएंजल गैब्रियल, मिरेकल, मेडिटेशन, प्रॉस्पेरिटी। आप में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो, ये लव का कार्ड गिरा था, फिर से गिर गया डेक में से, एक लव का कार्ड भी गिरा था। ठीक है, इसे नहीं लेंगे पर देख लिया ऐसे। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, आप में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट ही करें, लेकिन आप अपने करंट फेज में मेडिटेशन करते हैं। आप या तो कोई मेडिटेशन का कोई स्पेशल पोज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल पोज कर रहे हैं, जो नॉर्मली बहुत प्रचलित है। हर कोई ऐसे चौकड़ी मार के बैठता है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो आप ये कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो आप अवेयरनेस में हैं सबसे पहले तो। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी ये कह रही है। मिरेकल, आप मिरेकल का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग तो किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई जादू की छड़ी आएगी, घूमेगी और सब कुछ ठीक कर देगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं बीच में। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में समृद्धि की कमी है। सारे काम रुके पड़े हैं, कोई सुख समृद्धि नहीं है। आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर कर रहे हैं मन की शांति के लिए। आपको लगता है कि शायद चलो मेडिटेशन करने से ही चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है नहीं, तो इस तरह की आपकी कंडीशन है, आपकी जो सिचुएशन है, भले नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन आप
कुछ रिचुअल्स तो फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, कि जिस वजह से आपको लगता है कि शायद कोई ये करने से ये हो जाएगा, पूजा कर लेता हूँ चलो शायद मिरेकल हो जाएगा, या व्रत रख लेता हूँ तो कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी अच्छे की उम्मीद में हैं आप, ठीक है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 2 की कौन सी परीक्षा ली जा रही है यूनिवर्स द्वारा। जय माँ काली भद्रकाली। पाइल नंबर 2 की कौन सी परीक्षा ली जा रही है यूनिवर्स द्वारा। पाइल नंबर 2 की कौन सी परीक्षा ली जा रही है यूनिवर्स द्वारा, प्लीज़ माँ बताएं। ये है दुर्गा कालिका, कार्ड नंबर 11, ठीक है, दुर्गा कालिका। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे खड़गा, ठीक है। खड़गा का मतलब आपको पता ही है, कुछ काटने के काम आता है। और इसके अलावा थर्ड देखते हैं। थर्ड है माँ भवतारिणी, कार्ड नंबर 44, माँ भवतारिणी। तो आप लोगों का चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़। सबसे पहले तो आपका चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, और ये तो स्पिरिचुअल जर्नी में कॉमन है। इस बात को आप वो मत लेना कि यार ट्रांसफॉर्मेशन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ये चलता ही रहता है। कभी कुछ ट्रांसफॉर्म, कभी कुछ ट्रांसफॉर्म, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, तो ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है आपका। आपके डिफ़िकल्ट फेज़ को ख़त्म किया जाएगा और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, आपकी लाइफ में आएगी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी, ठीक है, अभी इन फ्यूचर। लेकिन उसके लिए आपको आपकी परीक्षा कौन सी ली जा रही है आपको ना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सिखाया जाना होता है, तो आपको सच्चाई देखनी बाकी है अभी किसी तरह की। आप जिस करंट फेज़ से गुज़र रहे हैं, किसी करंट उससे गुज़र रहे हैं, किसी सिचुएशन से, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, तो आपको किसी तरह का सच दिखाया जाना है अभी। आप वो चाहते हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में से जो टॉक्सिक कोड्स हैं उन्हें काट दें। आप काटें खुद, मतलब आपने ना किसी को पकड़ रखा है, किसी चीज़ को, किसी हैबिट को, किसी इंसान को, जिसके बारे में आपको या तो खुद पता है कि वो टॉक्सिक है, या आपको और लोग आके बताते होंगे कि यार ये इंसान ना अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ दे, या ये आदत तेरी अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दे, वो टॉक्सिक है। लेकिन तुमने पकड़ रखा है किसी कारण से, क्योंकि तुम उसके साथ अटैच्ड हो, तुम मोह में हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप उस चीज़ को, उस टॉक्सिक एनर्जी को अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक एनर्जी रिमूव नहीं होगी आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में वो आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप एक्शन ले, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप खुद एक्शन ले। यही आपकी परीक्षा है इस करंट फेज़ में। आपको खुद एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। वो देखना चाहते हैं कि आप ये चीज़ कर पाते हैं या नहीं, आप अपनी लाइफ से किसी को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अच्छे को नहीं बुरे को, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप ऐसे ही हर इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे देंगे, किसी ख़राब इंसान को, किसी टॉक्सिक को, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको दो कौड़ी का समझ रहा है, और तुम फिर भी उसको आगे पीछे पूछो करते फिर रहे हो। तो ये चीज़ें देख के यूनिवर्स को दुख होता है कि देखो हमने जिस इंसान को चुना है, कुछ बड़ा करवाना है हमें इससे, हम इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हम इसकी आत्मा की ग्रोथ चाहते हैं, और ये देखो क्या कर रहा है। वो ऐसे सोचते हैं फिर, तो वो चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में इस समय करंट जो भी सिचुएशन है, आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, आपको ख़राब महसूस हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उन्हें निकाल दें। वो चाहते हैं कि आप मोह का त्याग करें। आपको किसी चीज़ से लगाव है, किसी इंसान से लगाव है, और आपको पता है वो ख़राब है, तो उसे निकालना सीखें, नो बोलना सीखें। आपको नो बोलना है कि नहीं, ये नहीं करना काम, तो मतलब नहीं करना। आपको अपनी सच्चाई पर रहना है। वो आपको सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे ये बोल सकते हैं किसी को कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है। सही और गलत का फैसला करना सिखाना चाहते हैं आपको। कई बार क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमारे शब्द यहाँ पर अटक जाते हैं।
हमें लगता है यार मेरी बात कौन सुनेगा, या मैं तो छोटा हूँ अभी, मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है चाहे नहीं है, मुंह पे मारो अगले बंदे के बात कि यार ये बात गलत है। जब तुम्हें पता है कि कोई बात सही है तो फिर वो सही है, ठीक है। तो सही और गलत का फैसला करना आपको सीखना है और सही का साथ देना सीखना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सही गलत पता होता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो आपसे एक्शन चाहते हैं। ये कार्ड एक्शन का है, वो आपसे एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक्शन ले अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या किसी खराब सिचुएशन के अगेंस्ट आप आवाज़ उठाएं। आप यूं ही नहीं बैठे रह सकते ना, क्योंकि आप यूनिवर्स ने आपको स्पेशली कॉलिंग दी है, आपको जगाया है, आपकी जागृति हो रही है, आपकी आत्मा जागृत हो रही है, और आप यूं ही नहीं बैठ सकते, ठीक है। और यहाँ पर देखो कार्ड है दुर्गा कालिका, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। आप प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो मैं बैठी रहूँ, मैं खुद कुछ ना करूँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपके अंदर ना एक वो चाहते हैं कि वो हो, एक करेज हो, कुछ भी करने का करज हो, कुछ कर दिखाने का। आपने जो इमेज चूज़ की है, आपको याद है कि उसमें एक लड़की है और उसने अपनी जो उसकी बेड़ियां हैं उसने तोड़ दी हैं, है ना, वो तोड़ के आज़ाद हो गई है। तो वो चाहते हैं कि आप इस तरीके से आज़ाद हो जाओ। अपने जो आप जिन चीज़ों ने आपको जकड़ रखा है, टॉक्सिक चीज़ों ने, आप उनसे आज़ाद हो जाओ। आप उन्हें छोड़ दो, उन चीज़ों को छोड़ दो, उन आदतों को छोड़ दो। आप अपनी बात पर अड़े रहना सीखो। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी इंसान खड़ा है, वो गलत है तो आप उसको मुंह पे बोल सको कि देख भाई तू गलत है। वो आपको ये सिखाना चाहते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत बार आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है। आपको पता होता है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाते। कोई और किसी और के साथ गलत कर रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाते। या तो आपके अंदर करेज नहीं होता है, या आप डरते हैं, या आपको लगता है मेरी कौन सुनेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों में आप फंस कर रह जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो एक तरह की बैटल एनर्जी लाना चाहते हैं। आपको बार बार इस तरह की सिचुएशन में फंसाया जाएगा जहाँ पर कोई आपकी इंसल्ट करके जाएगा, जब तक आप जवाब देना नहीं सीख जाते। आपको बार बार फंसाया जाएगा। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको सिखाने के लिए हो रहा है। आपको बार बार इस तरह की सिचुएशन से गुजारा जाएगा जहाँ पर आपका बार बार सही और गलत टेस्ट होगा, जहाँ पर बार बार वो आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा के चेक करेंगे कि अच्छा आपको सही फैसला लेना आया या नहीं आया, आप सच का साथ देने के लायक हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। ये चीज़ें मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। तो आपके अंदर एक आप ना बहुत इंसान, आप चाहते तो बहुत कुछ करना है, आपको न्याय पसंद है, लेकिन न्याय के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसी भी कारण से हो सकता है, ये सबका अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है, अपनी पर्सनल परवरिश हो सकती है, कुछ किसी के ट्रॉमा हो सकते हैं, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी कारण है, लेकिन इसके पीछे कारण तो है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर ना वो बैटल एनर्जी जगाए। देखो ये कार्ड्स देखो, ये माँ का स्वरूप देखो, तो लगता है किसी भी एंगल से तुम्हें लगता है कि ये माता रानी बख्श देगी? कोई आए पंगा ले माता रानी से, माता छोड़ देगी? कभी भी नहीं, वो काट देगी। तुम बात करके देखो, कोई आ जाए असुर माता के सामने, माता थोड़ी कभी भी किसी को बख्शती है, किसी खराब इंसान को। वो गलत करने वाले के साथ वो पूरा न्याय करती है कि यार तूने गलत किया कैसे, है ना। तो आपको वो आपको बिल्कुल जस्टिस लवर बनाना चाहते हैं यूनिवर्स। आप हो जस्टिस लवर, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो। आपके साथ लोग गलत करके चले जाते हैं, झूठ आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं रहने दो। कभी कभी आपको बुरा लगता है, आप घर आकर रोने लग जाते हो कि यार कोई बात नहीं है ना, थोड़ी देर रो लेते हैं, ठीक हो जाएगा सब। नहीं, जवाब दो आगे से, उसके मुंह पे मारो जवाब अगले बंदे के। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा छोड़ के। अकेले रहने से कभी भी नहीं डरना। एक स्पिरिचुअल इंसान, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी अकेले रहने से नहीं डरता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी से लड़ते फिरेंगे या हम घमंडी हो जाएंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन आप गलत इंसान का साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। नफरत नहीं करनी है किसी से, बस गलत बर्दाश्त नहीं करना है, ऐसा चाहते हैं वो आपसे। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने समझाने में कोई भी कमी छोड़ी है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना कि हाँ आपको समझ में आया है। येस टाइप करना प्लीज़, अपने नाम के साथ येस ज़रूर टाइप करना अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, और प्रॉमिस करना कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे।